Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 18 Water from Different Places from class 4th EVS semester 2. Do yourself own and discuss. Now here something is given to you for discussion by yourself. Look through last 1 month newspaper. तो आपको पिछले मंथ का जो न्यूज़पेपर है वो आपको देखना है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं. लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर. तो उस न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ पानी से रिलेटेड है वो आपको देखनी है. कट देम एंड कलेक्ट देम. आपको उसे कट करके कलेक्ट करनी है. स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ कोलाज. और एक बड़े से पेपर में उसको आपको कोलाज के रूप में बनाना है. डिस्कस इन द क्लास. और फिर उसी चीज़ को आपको क्लास में डिस्कस करना है. हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग. क्या आपने कभी भी डायरिया या वॉमिटिंग से आप सफ़र हुए हो? हाउ डिड यू फील. आपको तब कैसा लगता है? वेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. तो जब भी किसी को भी डायरिया या फिर वॉमिटिंग होती है तो उसकी बॉडी में से बहुत सारा पानी निकल जाता है. दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी. और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है हमारी बॉडी के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज़ फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी हमारी बॉडी में से पानी निकल जाए तो हम उसे वापस से फुलफ़िल कर लें. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स. तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर. तो हमें जब भी ऐसा होता है तो हमें उस पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के पीना चाहिए. लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. तो यहाँ पे चलो हम एक सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं. और ये आप बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं जब भी आपको वॉमिटिंग या फिर डायरिया होता है. मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 गिलास पानी को आप बॉईल कर लो, उसको ठंडा कर लीजिए. उसके बाद उसमें 1 टीस्पून शुगर और 1 पिंच सॉल्ट आपको डालना है, उसको मिक्स करना है. टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देर इज़ नो टू मच सॉल्ट. आप उसे टेस्ट करके देख लिए कि उसमें ज़्यादा नमक ना हो. द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आर टीयर्स. पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए. आपको ये पता है कि जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स, वो भी सॉल्टी होते हैं. तो जो पानी है वो हमारे टीयर्स से ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए. व्हेन ए पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली. जब भी किसी इंसान को डायरिया या वॉमिटिंग की तकलीफ़ होती है तो जो पानी है वो हमें धीरे धीरे पीना चाहिए, एक साथ नहीं पीना चाहिए. यानी कि सिप सिप करके पीना चाहिए. बाय हिम और हर. लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ इट. तो पानी जो है वो सिप सिप करके पीना है. एंड एकदम खाना कैसा खाना है? लाइट, यानी हैवी खाना नहीं खाना है. बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क. अगर ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों को होती है तो बच्चों को अपनी मदर का मिल्क ही पीना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन. दे कैन ऑल्सो हैव होम मेड रेमेडीज़ ऑल्सो. तो उस दौरान कुछ मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ भी खा सकते हैं. इवन घर की जो होममेड जो रेमेडीज़ होती हैं उसे भी हम ट्राई कर सकते हैं. इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप. अगर डायरिया ख़त्म नहीं होता, बंद नहीं होता, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की एडवाइस लें. नाउ वाटर सर्वे इन स्कूल. अब यहाँ पे आपको एक वाटर सर्वे दिया गया है विच यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ. मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास. तो ये आपको क्लास में 3 ग्रुप्स बनाने हैं. 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. तो जो एक ग्रुप है वो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की जो भी फैसिलिटी है उसके बारे में सर्वे करेगा. द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल. सेकेंड ग्रुप स्कूल में जो टॉयलेट्स है उसके बारे में फाइंड आउट करेगा. एंड द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास. और थर्ड ग्रुप क्लास में जितने भी बच्चे जो हैं कोई भी बीमारी से अफेक्ट होते हैं उसके बारे में पता करेगा. द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ सर्वे. यू हैव टू फिल दिस थिंग. ओके, सो ऑब्जर्व एंड नोट. सो सी हियर, पुट अ टिक इन द राइट बॉक्स. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल. आपके स्कूल में पानी कैसे आता है? सो टैप. From where do you take water to drink in your school? Answer is same, tap. If in your school some other way is there, you can
put tick in other box. If there is no tap, मटका और हैंड पम्प, then how do you get drinking water? अगर आपके स्कूल में टैप नहीं है या मटका नहीं है या हैंड पम्प नहीं है तो आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? सो वी गेट इट फ्रॉम water tanker. Is there water in all the taps or hand pumps? So yes, there is water in all the taps and hand pumps. What will you do if any tap is leaking or dripping? So yes, some of them are leaking. If it is leaking or dripping, then we used to call plumber. Are all the matkas filled with water and are they covered? So yes, all the matkas are filled with water and they are covered. Are the matkas and other water containers cleaned regularly? Yes, they are cleaned regularly. How is water safe for drinking? So there is a filter attached with overhead tank. Besides this, chlorine tablets is poured regularly in tank, so water is safe for drinking. What would happen if water is taken without ladle from matka or any other vessels? If it is taken without the ladle, water will get dirty. Is the place around the drinking water taps or matka cleaned regularly? So yes, the place around the water taps, containers and matkas are cleaned regularly. Now here, think and discuss is given. Why does the area where we keep drinking water gets dirty? So water often spills during washing and taking out water, so the place gets dirty. What can we do to keep the place clean? So by cleaning it regularly and avoiding washing near the place. Now find out and write in your notebook. So here again some questions are given. How often, that is once a day, once in 2 days, etc. are the containers or matka and ladles clean? Who cleans them? So if we are talking about the school, it cleans once a day, yani regularly basis it is clean, and a peon cleans them. How many children are there in your school and how many taps, matkas or hand pumps are there? Are these sufficient for children? So there are 400 students in our school and approximately 10 drinking taps are there and it is sufficient for all the children. Who cleans the places near the drinking water? So there a peon cleans the place near the water. Where does the water that is spilled go? Water that is spilled goes to the sewer line. Now this activity is for group 2. Observe and note. Put a tick in the box. What are the toilet arrangements in your school? So it is built toilet or open area. So we are having built toilet. How many toilets are there? So total 20. Are there separate toilets for boys and girls? So yes. Is there water in the toilets? Yes. Where does the water come from? The tap, from tank, or has to be brought from home? So the tap. Is there water for washing hands near the toilet? Yes. Do you wash your hands after using the toilet? So yes. Is there any tap that is leaking or dripping? Yes. Are the toilets kept clean? Yes. Find out and write. How many boys and girls are there in your school? So total 400 students are there. Out of that 140 girls are there and 260 boys are there. How many toilets are there for girls and boys? So for girls and boys total 10 toilets are there. If there are no taps, who brings the water for the toilet? Where does the water come from? So if there are no taps, peon would bring water from the borewell. Who keeps the place clean? So there are peons who keep the place clean. Now tell, what can be done to keep the toilets clean? So to keep the toilets clean, regular washing is necessary. What can each of us do for this? So we should not create any mess in the toilet and we should keep the toilets clean. Have you seen toilets at bus stands or railway station? How are they different from the toilets at home? So yes, I have seen the toilet at bus stands and railway stations, as those are at public places, so many people use them, so they are less clean than the toilets in a home. Now this is group 3rd activity. Talk with the children in your class and fill in the table given below. In the last few months, how many children in the class have suffered from any of this? Write name of these children. Now here you can see a table in which different diseases names are given, like diarrhea and vomiting, yellow urine. Okay? So stomachache. Now what you have to do in this group 3, students will ask in the class ki in the last month how many children were suffered from this particular diseases,
and you have to write the name. Okay, discuss with your teacher what you have found out from your survey. Now whatever you have done in your survey, so you have to discuss with your teacher, make a report based on your survey and advice given by your teacher. रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली. सो आपको आपकी ये जो रिपोर्ट है इसे असेंबली में पढ़नी है. आपने जो भी सर्वे किया है आपके टीचर के साथ उनकी एडवाइस आपको लेनी है. रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और इसे नोटिस बोर्ड पे आपको लगाना है. फर्स्ट विजन. दिस स्टोरी इज़ अबाउट 30 years ago. तो ये जो स्टोरी है ये 30 सालों पहले की स्टोरी है. इन समधियाला विलेज ऑफ राजकोट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर वॉज रेस्ड. तो समधियाला विलेज में जो कि राजकोट में है वहाँ पे पानी की तकलीफ थी. द सरपंच ऑफ दिस विलेज वॉज अ मैन विद अ डीप इंसाइट एंड विजन. तो यहाँ का इस गांव का जो भी सरपंच था वो बहुत दूर की उसकी सोच थी. एट दैट टाइम ही कॉन्टेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड रिक्वेस्टेड देम टू बिल्ड अ चेक डैम. तो उस सरपंच ने उस समय जो उनके डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के जो भी हेड थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे गांव में चेक डैम बनवाइए. इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज बिल्ड 45 चेक डैम्स इन 1090 हेक्टेयर एरिया इन दिस विलेज. तो 1985 में ये जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज थी इन्होंने यहाँ पे 45 चेक डैम्स बनाए लगभग 1090 हेक्टेयर एरिया में इस गांव के. तो नेक्स्ट ईयर देर वॉज हैवी रेन इन दिस एरिया. दूसरे साल क्या हुआ, इस गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई. सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल्ड विथ वाटर. तो जितने भी चेक डैम्स बनाए थे सारे के सारे पानी से भर गए. द लेवल ऑफ वाटर राइज्ड अप अबाउट 15 मीटर. डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल. तो जो पानी का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 15 मीटर डीप चला गया. ओके, अब क्या हुआ, इन 2002 देर वॉज ड्रॉट. 2002 में यहाँ पे अकाल पड़ गया. अकाल मतलब सूखा पड़ गया. However, because of the vision of the people of this village, they did not have any trouble. लेकिन इस गांव के लोगों की जो दूर की सोच थी उसकी वजह से उनको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ी. That years also people were able to take crops for all the 3 seasons. तो इस साल भी, जिस साल उस गांव में अकाल पड़ा उस साल भी वहाँ के लोगों ने आराम से उन्होंने तीनों सीज़न की खेती करी. पीपल वे हैप्पी एंड वेल्दी. तो यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी खुश थे और उनके पास वेल्थ भी था. तो ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन. बाय बाय.